था, कब्जा करके दबा के यहाँ पे ढाबे डाल दिए गए थे। बाद में यहाँ पर 1980 से यहाँ पे संघर्ष चालू हुआ, हमारे समाज के कुछ लोगों द्वारा संघर्ष हुआ, फिर कुछ भंते लोग भी आए, बाद में यहाँ पे मारकाट भी छिड़ी है, झगड़े भी खूब हुए, लाठीबाजी भी हुई है, कोर्ट कचहरी भी हुई है, 15-15 दिन का धरना प्रदर्शन भी हुआ। एक लंबा संघर्ष रहा है 80-82 से लेके आज 2000। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक में। ये जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जगह जो एक ऐतिहासिक जगह बताई जाती है, क्योंकि यहाँ पर भारत के आज़ाद होने के बाद एक बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना की गई थी, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति ने, यानी कि प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस जगह पर बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। आप ये पूरी जगह देख सकते हैं। दावा ये किया जाता है कि जितना भी एरिया ये है, कई गज में फैला हुआ एरिया है, जो कि पूरा बुद्ध की धरती को दिया गया था। यानी कि जो बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई थी, यहाँ पर बुद्ध विहार जिस तरीके से देश के अंदर बने हुए हैं, वही बुद्ध विहारों को यहाँ पर जो है इस देश के अंदर आज़ाद होने के बाद, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जब भारत के अंदर पहली बुद्ध की प्रतिमा जो रखी गई थी, वो इसी जगह पर रखी गई थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं। इधर एक पार्किंग एरिया बना रखा है। दावा यहाँ पर यह किया जा रहा है, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के चाहने वाले हैं, गौतम बुद्ध की जो उनके अनुयायी हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनका दावा ये है कि इस जगह को लगभग घेर लिया गया है। ये साइड में देख सकते हैं, इधर एक MCD एरिया दिखा रखा है यहाँ पर, मतलब जो उस तरफ आप दीवार के साइड देख सकते हैं, ये MCD ने एरिया ले लिया है। इस बुद्ध विहार का जो नाम बताया जाता है यहाँ पर, जो आज़ाद होने के बाद जब स्थापना यहाँ पर की गई थी बुद्ध की तस्वीर, मतलब जो प्रतिमा थी उसकी स्थापना जो की गई थी, तो यहाँ पर जो उसका नाम था, एक बाग दीवार था। बताया जाता है कि यहाँ पर एक पूरा बाग था, चारों तरफ बाग था, और यहाँ पर नाम इसका रखा गया बाग बुद्ध विहार। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी मतलब आगे संघर्ष हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो बुद्ध के अनुयायी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उन्होंने इसका नाम चांदनी चौक बुद्ध विहार के नाम से रख दिया गया। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, जो डिजिटल भारत के अंदर एक पार्किंग जो लगातार आपने देखी होगी, डिजिटल तरीके से पार्किंग होती है, उसका निर्माण चल रहा है, ठीक है। और दावा ये किया जा रहा है क्योंकि बुद्ध विहार ये था, पूरे एरिया में फैला हुआ था, कई गज में इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जगह बड़ी है, तो इसका अंदाज़ा नहीं है कि कितनी जगह बड़ी होगी, तो इसलिए कई गज के एरिया में ये फैला हुआ था। लेकिन अब बुद्ध विहार को जो है 250-300 लगभग 200 के आसपास गज में इसको छोड़ दिया गया है। पहले कई बीघा में इसकी ज़मीन थी, लेकिन अब जो है बुद्ध विहार को एक सीमित जगह दे दी गई है कि 200-300 गज का जो है प्लॉट सा है, उसमें बुद्ध विहार को एक जगह दे दी गई है। इस साइड देख सकते हैं, ये पहले बुद्ध विहार को दी गई थी, यानी कि उस साइड जब मैंने आपको पहले दिखाया था, उस साइड जब बुद्ध विहार था, तो वहाँ पर जो है पार्किंग बना दिया गया MCD का, और अब यहाँ पर भी एक पार्किंग का निर्माण चल रहा है। लेकिन जब बात करते हैं गौतम बुद्ध की प्रतिमा की, कि जब स्थापना यहाँ पर हुई आज़ादी के बाद, तो उसके बाद से कोई भी निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, चारों तरफ हर तरफ आपको कूड़ा कचरा यहाँ पर मिलेगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा, इस देश के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वो उन स्थल से और इस स्थल की तुलना अगर की जाए, तो एकदम आप कह सकते हैं कबाड़ा टाइप का यहाँ पर बना रखा है। इतना बेकार तो आपको यहाँ दिल्ली के अंदर कबाड़ियों की दुकान भी नहीं मिलेंगी, जिस तरीके से यहाँ पर इस बुद्ध विहार को बना रखा है। उस साइड देख सकते हैं, इसकी बुद्ध विहार की जो है साफ़ सफाई अभी जो है बुद्ध के अनुयायी जो है, जैसे ही उनको पता चला कि यहाँ पर भी कोई बुद्ध विहार है, तो उन्होंने इसकी साफ़ सफाई की है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कूड़ा कचरा यहीं आपको मिलेगा, कोई भी इसका निर्माण नहीं हुआ है। आज़ादी आप समझ सकते हैं कि आज से करीबन 70 साल पहले इस बुद्ध विहार का निर्माण हुआ था, 70-75 साल पहले, लेकिन इन 70-75 सालों में इस बुद्ध विहार का कोई भी निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ है। आज आपने देखे होंगे बड़े बड़े देश के अंदर मंदिर हैं, मस्जिद हैं, लेकिन जब बुद्ध की बात करते हैं, हमारे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं बाहर देशों में जाते हैं, विदेशों में, और वहाँ पर कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन जब भारत के अंदर बुद्ध के निर्माण की बात होती है, बुद्ध के इतिहास की बात होती है, तो उसको दबाने का यहाँ पर काम लगातार करता रहा है, हर कोई करता रहा है, चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थल हो या कोई भी धार्मिक लोग हों या हमारे देश के प्रधानमंत्री हों। देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी जब भी बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं हम डॉक्टर अम्बेडकर के वहाँ से आए, हम बुद्ध की धरती से आए, लेकिन बुद्ध के निर्माण के लिए यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। एक टीन यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए चारों तरफ ये जो टीन है, ये अभी इसके हुलिये से आप देख सकते हैं कि ये अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर लगाई गई है, इससे पहले शायद ये भी यहाँ पर नहीं थी। तो इन सब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम कुछ लोगों से ही बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो बुद्ध विहार के बारे में जो कुछ जानते होंगे कि क्या कुछ बुद्ध विहार का निर्माण कैसे हुआ, कितना पुराना बुद्ध विहार है, क्या कुछ इसका इतिहास है, तो उसको भी हम समझ लेंगे यहाँ पर। ये बुद्ध विहार जो है, इसका क्या इतिहास रहा है और अब इसकी स्थिति क्या है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी जैसे मैं बता दूं, वर्तमान स्थिति तो यह है कि ये बुद्ध विहार अपना पुराना रूप का जड़ को मजबूत करते हुए सामने आ चुका है। आपको मैं बता दूं, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भारत की आज़ादी के बाद पहला ऐसा ये बुद्ध विहार था जिसको दफन कर दिया गया था। शायद ऐसा बुद्ध विहार
इतिहास में और दूसरा देखने को नहीं मिलता। सम्राट अशोक द्वारा जो बड़े शिलालेख और बुद्ध विहार बनाए गए थे वो आज मिट्टी में दफन है, लेकिन वर्तमान समय का पहला दफन बुद्ध विहार ये आपका चांदनी चौक बुद्ध विहार है, जिस चांदनी चौक बुद्ध विहार को हमारी टीम ने संघर्ष करके पिछले 5 सालों में इसको उजागर किया है, खोद के दोबारा निकाला। यही वो ऐतिहासिक बुद्ध प्रतिमा है जो पहले प्रधानमंत्री और पहले राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई, और ये प्रतिमा ऐतिहासिक प्रतिमा है जो कभी खुदाई में पाई गई थी। उसी प्रतिमा को यहाँ लगाया गया था। एक प्रतिमा और लगाई गई थी इसी स्थान पर, जिसको अब हॉस्टल में पहुँचा दिया गया है, क्योंकि ये जो जगह थी ये कंपनी बाग की जगह थी। कंपनी बाग में बता देता हूँ क्या होता है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर्यटकों के लिए एक बाग बनाती थी। आप बिहार में देख सकते हो, आप गुजरात में देख सकते हो, ऐसे ही दिल्ली में बनाया गया था, और वो बनाया गया था पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने। ये वही जगह है, और इसके सौंदर्यीकरण के लिए 2 बड़ी प्रतिमाएं और 2 और सारी कई प्रतिमाएं और लगाई गई थी उस समय। तो सबसे पहली प्रतिमा जो लगी थी वो भगवान बुद्ध की लगी थी, उसके बाद में विक्टोरिया की लगी थी, उसके बाद में कई और प्रतिमा भी लगी थी। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो विक्टोरिया वगैरह सबकी प्रतिमा हटा दी गई, गांधी की भी लगी थी। तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा को ज्यों का तो छोड़ दिया गया, और इस जगह को भगवान बुद्ध के बुद्ध विहार के निर्माण हेतु म्यांमार की बुद्ध विहार को दे दिया गया था, म्यांमार की सोसाइटी को। ये म्यांमार बुद्ध विहार के नाम से बनना था, और ये जगह पूरी ऑलरेडी डोनेट थी। लेकिन वो डोनेट जो जगह हुई जिसका बुद्ध विहार का निर्माण होना था वो दफन कर दिया गया, दबा दिया गया, और अतिक्रमण करके एमसीडी द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और दिल्ली सरकार द्वारा, इसमें मैं तीनों को जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि देश की राजधानी के अंदर पूरे चकाचौंध के चांदनी चौक के एरिया में ही जगह है, और इतने बड़े बुद्ध विहार की जगह जो डोनेट थी बुद्ध विहार था वो दफन कर दिया गया। अच्छा, ये जगह जो है वो कितनी बड़ी जगह होगी लगभग? आपको मैं बता दूं, ये टोटल जो बाग दीवार हुआ करता था ये 56,000 गज की जगह का था। 56,000 गज की जगह को इन्होंने कम से कम 15 से 18 हिस्सों में तोड़ दिया है। उसमें से एक हिस्सा भी 3-3.5 हजार गज की जगह जो बची हुई है, इसी के अंदर ये प्रतिमा जो लगी थी, ये बुद्ध विहार की जो जगह की वो जो प्रतिमा लगाई गई थी नेहरू द्वारा, तो इस पर कब्जा कर लिया गया था। कब्जा करके दबा के यहाँ पे ढाबे डाल दिए गए थे। बाद में यहाँ पर 1980 से यहाँ पे संघर्ष चालू हुआ, हमारे समाज के कुछ लोगों द्वारा संघर्ष हुआ, फिर कुछ भंते लोग भी आए, बाद में यहाँ पे मारकाट भी छिड़ी है, झगड़े भी खूब हुए, लाठीबाजी भी हुई है, कोर्ट कचहरी भी हुई है, 15-15 दिन का धरना प्रदर्शन भी हुआ। एक लंबा संघर्ष रहा है, 80-82 से लेके आज 2023 तक का ये लंबा संघर्ष रहा है। ये बीच बीच में ये संघर्ष होता रहा, लेकिन दिक्कत ये आ गई कि जब 80 में संघर्ष हुआ, 84 में संघर्ष हुआ, 89 में संघर्ष हुआ, 92 में, फिर 98 में हुआ। ये वो पॉइंट थे जब यहाँ पे संघर्ष हुआ। उन संघर्षों से ये तो पता लगा कि हाँ, यहाँ कोई बुद्ध विहार था, कोई बुद्ध विहार बनाया गया था, कोई बुद्ध विहार की जगह दी गई थी, इतना ही पता लगा। लेकिन इसको संरक्षित करने में हमारे लोग कामयाब नहीं हो पाए। हमारी कमेटी को जब 2018 में पता लगा तो 2018 से लेके हमने यहाँ पर अपनी कमर कसी, और यहाँ पर हमारी युवाओं की कमेटी ने अपना तन मन धन से हर तरीके से इनको प्रशासन से लोहा लिया, यहाँ के माफिया से लोहा लिया। यहाँ एक माफिया नहीं है, यहाँ पे कई माफिया है। तो सभी से लोहा लेते हुए आज हम पिछले 5 साल में इस संघर्ष से हम उभरे हैं, और आज इस बुद्ध विहार को हम बचा पाए हैं। सवाल था मेरा, अब ये जो मैं बता दूं, जो 3-3.5 हजार गज की जो जगह का हिस्सा बचा हुआ है, इसमें से सिर्फ ये 254 गज यानी कि 250 गज के आसपास की ये जगह बची है, जिसको इन्होंने एज ए समझौते के तहत ये कह दिया गया है, हाँ भाई आपका बुद्ध विहार था, आपका बुद्ध विहार है, हम इसको इंटरफेयर नहीं कर रहे। तो इसकी बाउंड्री 2001 में बना के इतना सेव कर दिया गया। तो ये चीज़ें अभी 200 गज का बुद्ध विहार यानी कि 250 गज का बुद्ध विहार आपके सामने सुरक्षित है। अच्छा, दावाई के जरा कुछ लोगों का मानना ये है कि जब इसकी स्थापना की गई थी तो विदेशों से भी कई लोग आए थे, मतलब राजदूत आए थे, तो आपको कुछ आइडिया कौन कौन बिल्कुल शामिल थे इसमें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया था, यहाँ पे जो प्रतिमा लगाई गई थी देश की आज़ादी के बाद पहली प्रतिमा जो लगाई गई थी भगवान बुद्ध की, वो सामाजिक प्रोग्राम के साथ साथ सरकारी प्रोग्राम था। उसमें कई सरकारी अफसर भी थे, उसमें प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति थे, साथ में म्यांमार के राष्ट्रपति भी थे, मियागी साहब जी, और भी कई देशों के राजदूत भी थे।
सुनने में तो ये काफ़ी बड़ी लिस्ट आती है, लेकिन अथेंटिक रूप से जो हमें जांच पड़ताल में पाया तो वो ये जरूर पाया गया है कि थाईलैंड की म्यांमार के राष्ट्रपति मियागी साहब जी, पूर्व राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद जी और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सानिध्य में और कई दूतावासों के सानिध्य में एक बड़े प्रोग्राम के तहत ये प्रतिमा स्थापित की गई थी। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर, दिल्ली सरकार पर और कई मतलब अधिकारियों पर भी, लेकिन बात की जाती है बुद्ध की तो प्रधानमंत्री भी इसको मानते हैं कि ये बुद्ध की धरती है और वो इस बात को दावा भी करते हैं बाहर जा के, तो उन पर आप आरोप कैसे लगा सकते हैं चीज़ का कि उन्होंने दफन किया इस बुद्ध विहार को? देखिए सर, देश की राजधानी सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, यहाँ से दिल्ली गवर्नमेंट भी चलती है, यहाँ से सारे वो में फेमस है। चांदनी चौक में भगवान बुद्ध की प्रतिमा और बुद्ध विहार का होना ये साक्ष्य है आप लोगों के सामने है। आज इसकी दुर्दशा देख लीजिए, पिछले 5 साल से हम यहाँ पे साफ सफाई सब देख रेख कर रहे हैं, तब जाके ये आज इसकी थोड़ी सी स्थिति दिख रही है। तो क्या वो हमारे पुराना बुद्ध विहार की वो बिल्डिंग जो थी यहाँ, जो उसका स्ट्रक्चर था वो कहाँ चला गया? तो ये तो प्रैक्टिकली आपके सामने है, इसका वजूद मिटाया गया है, दफन किया गया है। केंद्र सरकार पर निशाना, राज्य सरकार पर निशाना सीधा सीधा ये है कि भगवान बुद्ध का नाम तो लेते हैं सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, विदेशों से अपना संपर्क अच्छा बनाने के लिए। क्या कभी विदेशों को कभी न्योता दिया कि आके बुद्ध की का स्थान देखो कि बुद्ध का स्थान है कैसे? अभी जापान के प्रधानमंत्री आए थे तो अपने आप राजनीति चमकाने के लिए बुद्धा गार्डन लेके गए प्रधानमंत्री, वहाँ उन्होंने कॉफ़ी पिलाई उस प्रतिमा को दिखाने के लिए। क्या उस पार्क को आज अभी जाओ, कभी भी चले जाना, मुआयना करना वो बुद्ध विहार किस तरह की एक्टिविटी बन चुकी है, असामाजिक गतिविधियाँ डेली दिन रात चलती है वहाँ, उसकी भी गरिमा नहीं रख रहे। ये सिर्फ कोई आता है, दूतावास आ गया, कोई प्रधानमंत्री आ गया, कोई राष्ट्रपति आ गया, या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई विदेश से कोई आ गया, तब ये वहाँ की देख रेख कर देते, छुपा के दिखा देते हम बुद्धवादी है। ये एक्चुअल में बुद्धवादी नहीं है। बिहार के विकास में कोई सरकार से अपील वगैरह नहीं करी क्या? सर पिछले 3 साल से 4 साल से लगातार हमारी अपीलें, तमाम हमारे लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक हमारे चल रहे हैं, लेकिन कोई भी सुध बुध लेने को तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी यहाँ पे 2 बार आ चुके हैं, आपके यहाँ के निगम पार्षद से लेके एमएलए तक कई बार आ चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई आया नहीं है। और तो और बता दूँ, भाजपा के भी कई पुराने मंत्री भी आके यहाँ पे मुआयना करके जा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। राजेंद्र पाल जी तो खुद एक मिशन चला रहे हैं ना बुद्ध? नहीं, राजेंद्र पाल जी जब मिनिस्टर थे तब की बात बता रहा हूँ। आज बेशक मिशन चला रहे हैं, क्या नाम है, संगठन से भी तो संगठन भी है, लेकिन वो अपना सिर्फ खोखली दावा पेश करके चले गए, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करके गए। प्रधानमंत्री से लेके आम एमएलए तक कई लोगों को इसके बारे में पता है। साथ ही साथ यहाँ के हमारे जितने संगठन हैं पूरे देश के, उनको भी चांदनी चौक बुद्ध विहार के बारे में पता है। आप थोड़ा सा सर्वे कीजिए, क्या चांदनी चौक बुद्ध विहार है, तो लोगों के ध्यान में यही हाँ चांदनी चौक बुद्ध विहार है। क्या उसकी स्थिति कैसी है किसी को पता नहीं है। नज़रअंदाज क्यों है? सिर्फ यही है, कथनी और करनी में फ़र्क है। बुद्ध को नहीं मानते, लेकिन बुद्ध को हिंदूकरण करके उनको 9 अवतार जरूर मानते हैं। वो उनका एजेंडा हिंदूवाद का, वो हिंदूवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बुद्ध विहार की जमीन बताई आपने, इस पर अब निर्माण चल रहा है। एमसीडी का उधर बन रखा पार्किंग, इधर एमसीडी की नई पार्किंग बताई जा रही है, बन रही है, अभी निर्माण चल रहा है उसका। तो इस पर आगे क्या कार्रवाई आपकी है कि क्या कुछ रहेगा इसका? देखिए, लड़ाई लंबी है, संघर्ष बड़ा है हमारा, लेकिन हम थोड़ा सा साइलेंट इस वजह से हो गए हैं कि हमारे बुद्ध विहार की जो बाउंड्री 2001 में जो हुआ था, जब वाद विवाद ज़्यादा बढ़ गया था, तो जितना बाउंड्री के साथ हमारी जो जगह थी, हमने वो उसको अतिक्रमण होने से रोक लिया है, वो हमारा सेव हो गया है। बाकी जो एरिया बचा हुआ है 1500-2000 गज का जगह, उसको एमसीडी ने अपने अतिक्रमण में ले लिया है और पार्किंग बना रही है। आपको जानकारी दे दूँ, पिछले 20 साल भी अनऑथराइज पार्किंग एमसीडी ने यहाँ चलाई है। अब इसको एज ए टेंडर डाल के पास करा के दोबारा ये 4 मंजिला पार्किंग, रैक वाली 4 मंजिला पार्किंग 255 गाड़ियों की लेकर आ गई है। पहले अनऑथराइज चलाई थी, अब लीगल तरीके से चलाने की है, क्योंकि इनको ये लग गया अनऑथराइज अगर आप चलाएंगे तो भैया कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। कोर्ट में इन्होंने सिलेंडर करा, हाँ बुद्ध की मूर्ति है, वहाँ पर बुद्ध विहार है, और बुद्ध विहार की जो जगह है हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने ये माना है। और केंद्र सरकार की डीडीए ने और दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े करे कि हमारा इस जगह से कोई लेना देना नहीं है, ये जगह एमसीडी के अंतर्गत आती है। तो अब क्या आपकी आगे कार्रवाई कुछ है कि आपको सीमित जगह दे दी 200-250 गज जो है ये, लेकिन आपका दावा है कि ये पूरी जगह जो है जब देखिए बनी थी मूर्ति जब बिल्कुल जगह पूरी बाहर की और अंदर की टोटल मिला के बुधवार की जगह है, लेकिन कहते हैं कि रिकॉर्ड जब कागज़ ख़त्म हो जाए, रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया जाए, कोई प्रूफ ना मिले, क्योंकि सरकार ने कागज़ ख़त्म कर दिए गए, बहुत बड़ी साजिश हो चुकी है। अब उसको खोजना ढूंढना बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हम ये चाहते हैं जहाँ हमारे भगवान बुद्ध का वास है, कम से कम जो उसके आसपास की जो जगह है 250 गज को, हम सबसे पहले इसको सुरक्षित कर ले, और इसको सुरक्षित हम कर चुके हैं। अब इसको आगे हमें बढ़ाना है और इसको अब डेवलप करना है। 200 गज जो अब दे दी गई है, हाँ, तो इस पे भी तो खतरा हो सकता है। नहीं होगा, वो हमारी सुरक्षित हो चुकी है, क्योंकि मैंने अभी बताया कोर्ट में इन्होंने अपना हलफनामा पेश कर चुके हैं। दिल्ली सरकार बैक हो चुकी है, डीडीए बैक हो चुकी है, एमसीडी ने अपना हलफनामा दे दिया कि हमारे को कोई वो नहीं है। हाँ, यहाँ पे बुधवार हमें कोई आपत्ति नहीं है यहाँ पे। दूसरा, निर्माण की आप बात कर रहे हो, अब हमारी कमेटी ने जिस दिन से ये मतलब ये फ्री हुआ है, थोड़ा सा संरक्षित हुआ है, तो संरक्षित होने के बाद में अशोका जयंती पर हमारी टीम ने निर्णय लिया था कि अब इसके निर्माण कार्य परमानेंट हम चलाएं। अभी आप देख रहे होंगे पिछले 5 साल का हमारा छोटा छोटा निर्माण रहा, जो हमारी छत को बचाने को लेकर, बरसात के पानी को बचाने को लेकर, जैसे टीन शेड हो गया, एक यहाँ पर हमारे बाबा रहते हैं, उनको रहने की सुविधा के लिए हमने कैबिन बनाया। अब यहाँ पर एक ऑफिस खुलेगा। अब जो निर्माण होगा, अब ये परमानेंट निर्माण होगा। अभी तक टेम्परेरी निर्माण इसलिए हुआ था क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा था। अब अशोका जयंती में हमने वहाँ पर अशोका नींव रख दिया, कोने में आप देख सकते हैं, वहाँ जाके वो अशोका नींव का हमने पिलर का रूप दे दिया है। अब ये बाउंड्री टू बाउंड्री एक इसका अशोका हॉल बनाया जा रहा है, और उस अशोका हॉल के ऊपर बुद्ध विहार 5 मंजिला हम बनाएंगे। जितना इन्होंने दफन किया था ज़मीन में, हम उसको उससे 10 गुना ऊपर इसको लेके जाएंगे और बुद्ध विहार का निर्माण अशोका हॉल उठाएगा।